दोस्तों, टेक्निकल ट्यूब में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 है। हम लीनियर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यदि हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम इन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं। साधारण मापक यंत्र मतलब जिसमें हम कम से कम 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच तक माप सकते हैं। और इसके बाद आते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र। अब इनसे छोटी माप या हमको एक्यूरेट माप लेना होगा तो हम सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं साधारण मापक यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जो साधारण मापक यंत्र हैं उनमें लंबाई मापने वाले इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं पहले रूल की। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वह रूल है। ये लंबाई मापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ये अधिकतर लकड़ी का बना हुआ होता है। ये मैंने आपको एक रूल दिखाया हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट रूल और फोल्डिंग रूल। स्ट्रेट रूल मतलब एकदम सीधे रहेंगे, ठीक है। और जो रहेंगे फोल्डिंग रूल कैसे रहेंगे, ये देखिए मैंने एक फोल्डिंग रूल की आपको तस्वीर दिखाई हुई है। ये क्या है, आपका फोल्डिंग रूल है। फोल्डिंग रूल 1 मीटर या 2 मीटर तक माप ले सकते हैं। इनको फोल्ड करके 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का बनाया जा सकता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये 1 मीटर या 2 मीटर की नाप के लिए बना हुआ होता है और इसको यहाँ ये जॉइंट लगे हुए हैं, इनको फोल्ड करके हम 15 से 30 सेंटीमीटर तक बना सकते हैं। इसका अधिकतर आपने इनका प्रयोग करते हुए कारपेंटर को दिखा होगा। अगला बात करते हैं प्लेन स्टील रूल की। यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग में अधिकतर वर्कशॉप में हम कोई भी जॉब बनाते समय इसका ही मापन के लिए अधिकतर इसका ही प्रयोग करते हैं। ये स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। इसमें इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। देखिए, ये जो ऊपर निशान बने हुए हैं ये सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं और जो नीचे के निशान बने हुए हैं ये इंच के निशान बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1 सेंटीमीटर को हम 10 भागों में बांट देते हैं और फिर 10 भाग में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 भाग में बांटा तो एक भाग क्या कहलाएगा, 1 mm। और फिर इसको हम फिर से आधा बांट देते हैं, मतलब 1 mm को फिर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 mm। इंच का जो इंच के बारे में अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसे लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब यदि आप इसे स्पेसिफाई कैसे करते हैं तो इसे लंबाई के अनुसार आता है, जैसे 15 सेंटीमीटर या 6 इंच आदि। यह न्यूनतम 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच तक का मापन कर सकता है, ठीक है। मतलब इसका अल्पतमांक क्या होगा, 0.5 मिलीमीटर। अब अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह छोटी से छोटी माप होती है या वह छोटी से छोटी माप जिसे कोई इंस्ट्रूमेंट माप सकता है, शुद्धता से माप सकता है, वह क्या कहलाता है, उसका अल्पतमांक। अगला आता है आपका मानक स्टील रूल या स्टैंडर्ड स्टील रूल। ये भी प्लेन स्टील रूल की तरह ही होते हैं। ये 6 से 48 इंच या 15 से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने बताया आपको। अब देखिए इंच में अगर हम बात करें, इंच को जिस प्रकार से ग्रेजुएशन होते हैं स्टील रूल में, तो देखिए ये दिखाया गया है 1 इंच। अब 1 इंच को हमने आधा किया तो ये इधर से लेके इधर तक की दूरी ये क्या कहलाई, आपकी आधा इंच। अब आधा इंच को फिर हमने आधा करा तो ये इधर से इधर तक की दूरी कितनी कहलाई, आपकी 1/4 इंच। फिर हमने इसे आधा किया तो क्या ये दूरी कितनी कहलाई, आपकी 1/8 इंच, ठीक है। फिर हमने इसे आधा किया तो ये कितना कहलाया, आपका 1/16 इंच। फिर हमने इसको आधा किया तो ये कितना कहलाया, आपका 1/32 इंच। और जब हम इसे फिर से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये इधर देखिए आप, छोटा सा 1/64 इंच। मतलब कितनी शुद्धता तक माप सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, यह 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच तक की शुद्धता से मापन कर सकता है, ठीक है। आपको मैंने mm के बारे में कन्वर्जन बता चुका हूँ। अगली बात करें शॉर्ट स्टील रूल। अब ये शॉर्ट स्टील रूल जो होता है 5 रूलों का सेट होता है और इसमें एक होल्डर होता है, ठीक है। इसका प्रयोग ग्रूव, शॉर्ट, शोल्डर, रिसेसेस, कीवे आदि में हम क्या करते हैं, मापन लेने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है एक तस्वीर, ठीक है। ये शॉर्ट स्टील रूल है। ये देखिए 5 रूलों का एक सेट है, 1 2 3 4, ये 5, और ये क्या लगा हुआ आपका होल्डर। और एक इस प्रकार के मैंने रेफरेंस इमेज दी हुई है, इस प्रकार से इसमें मापन कर सकते हैं। ये जैसे आपका ये होल्डर है, इसमें आपने स्केल फंसाया और इस प्रकार से आप मापन कर सकते हैं, ठीक है। यह रूल आसानी से होल्डर की सहायता से स्लॉटेड सिरे में चली जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, स्टील रूल हर जगह नहीं जा सकती। स्लॉटेड सिरे में हम जहां हमारी स्टील रूल नहीं पहुंच सकती, हम वहाँ शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके होल्डर में के सिरे में बने नर्ल नट, मतलब ये है नर्ल नट, ये है, ठीक है। इसे घुमाकर हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो रूल है उसे क्या कर सकते हैं, अपन टाइट कर सकते हैं, ठीक है। इन 5 रूलों की लंबाई, ये आपसे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। 4 इंच, 3/8 इंच,
आधा इंच, 3/4 इंच और 1 इंच, ये इनकी क्या होगी, इन रूलों की लंबाई होगी। अब इनमें एक तरफ ये देखिए 32 इंच, ये एक तरफ 32 ग्रेजुएशन है और दूसरी तरफ कितने होंगे आपके 64 ग्रेजुएशन होते हैं। ठीक है, अगली बात करें नैरो स्टील रूल की, तो नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है मात्र 5 मिलीमीटर होती है, जबकि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक हो सकती है। अब देखिए जहाँ साधारण स्टील रूल नहीं पहुँच सकता वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, नैरो स्टील रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये दिखाया मैंने, ये जैसे ये देखिए आपके गियर बने हुए हैं, यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, कीवे बना हुआ है, ये देखिए ये कीवे है। ठीक है, ये कीवे बना हुआ है। अब इस पे क्या होगा, नॉर्मल स्टील रूल से हम इसको तो माप नहीं सकते, तो ऐसी जगह में हम माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये केवल 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, ये कहीं भी पहुंच सकता है आसानी से। ठीक है, क्या होगा, अब इनका प्रयोग क्या होता है, ब्लाइंड छिद्र के मापन, ग्रूव, नाली आदि के मापन में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तस्वीर मैंने दिखाई हुई है, ब्लाइंड होल क्या होता है, देखिए ये जो बना हुआ है ये क्या है आपका थ्रू होल, मतलब इसमें आप आर पार देख सकते हैं, तो क्या कहलाता है आपका ये थ्रू होल। और ये जो दिखा हुआ है ये देखिए ये क्या है आपका ब्लाइंड होल, मतलब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नीचे क्या है आपकी सरफेस बनी हुई है। तो ये क्या होगा आपका थ्रू होल और ये कहलाता है आपका क्या, ब्लाइंड होल। तो यहाँ पे अगर मापन करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका केवल एक ही किनारा मतलब चिन्हित होगा, मतलब जैसे स्टील रूल में दोनों ओर लगी हुई है मार्किंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल एक ही जगह में इसका चिन्हित होते हैं। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, टेम्पर स्टील के ये बने हुए होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल या लचीला स्टील रूल, इनका प्रयोग वक्र सतह के मापन में किया जाता है। ठीक है, देखिए अब ये जैसे ये मैंने एक रेफरेंस इमेज दिखाई हुई है, जैसे यहाँ पे अगर आपको मापन करना है, ये वक्र सतह है। ठीक है, ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे आपको मापन करना है तो आप सिंपल स्टील रूल से नहीं कर सकते, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये केवल स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, लचीले होते हैं और इनकी चौड़ाई कितनी होती है, मात्र आधा इंच चौड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे कर्व सतह में मापन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है आपका स्टील रूल विद टेपर एंड। इस स्टील रूल का एक सिरे में 2 इंच तक की दूरी तक क्या होता है, आपका टेपर होता है। ठीक है, देखिए ये मैंने रूल दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 2 इंच तक की दूरी जो रहेगी, शुरुआती 2 इंच तक की दूरी, उसमें कैसा रहता है, आपका टेपर बना हुआ होता है। अब ये टेपर कैसा होगा, ये टेपर शुरुआती सिरे जो रहेगा उसमें कितना रहेगा, 1/8 इंच चौड़ा रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे 2 इंच का मार्क रहेगा, ठीक है, वहाँ पे कितनी रहेगी इसकी चौड़ाई, आधा इंच। मतलब ये आधा इंच से 1/8 इंच, मतलब ये चौड़ाई कितनी है इसकी, आधा इंच, और यहाँ साइड जहाँ जाएंगे वो कितनी होगी आपकी, 1/8 इंच। मतलब इस प्रकार का क्या होता है, टेपर होता है। अब इनका प्रयोग भी ऐसे स्थानों में किया जाएगा जहाँ पे आपके सिंपल स्टील रूल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आपके कीवे हो गए, ठीक है, नैरो स्लॉट हो गए, वहाँ पे आप इनका प्रयोग करेंगे। अगला है आपका हुक रूल। हुक रूल भी कैसा होगा, आपका स्टील रूल की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें एक साइड हुक लगा हुआ होता है। ठीक, जैसे ये आपका मैंने ये मान लीजिए स्केल है और यहाँ पे क्या लगा हुआ, हुक। ठीक है, इसका मेन प्रयोग किसके साथ किया जाता है, कैलिपर के साथ। कैलिपर क्या होगा, कैलिपर का जो एक्सर है उसमें आके सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 0। ठीक है, जहाँ 0 रहता है वहाँ पे क्या लगा रहता है, इसमें हुक बना हुआ होता है। लंबाई भी 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक होती है। ठीक है, अगला आपका की सीट रूल। यह एंगल आयरन से बना हुआ होता है। एंगल आयरन से मतलब यह एंगल आयरन की तरह बना हुआ होता है, यानी क्या होगा, 2 रूल को हम 90 डिग्री में अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आपका की सीट रूल बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक रेफरेंस इमेज बताई हुई है। इसकी आकृति किस प्रकार की देखिए, अगर आप साइड से देखेंगे तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, अब इसका प्रयोग किसी बेलनाकार जॉब पर अक्ष के समानांतर लाइन खींचने या कीवे की मार्किंग के लिए किया जाता है। अब क्या करेंगे, बेलनाकार जॉब में यदि हमें मार्किंग करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्लैंप भी लगे हुए होते हैं। यदि आपसे पूछे कि किस रूल में क्लैंप का प्रयोग होता है तो वो कौन सा है, आपका की सीट रूल। अब देखिए इसका एक सिरा कैसा रहेगा, ये वेबल रहेगा। ठीक है, ये देखिए वेबल बना हुआ है इस प्रकार का, और एक सिरा कैसा रहेगा, आपका फ्लैट रहता है। यहाँ फ्लैट है, यहाँ कैसा है, आपका वेबल है। ठीक है, ये इससे आप ट्राई कर नहीं है, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसकी कैसे होगी, ये पूरा लंबाई में रहेगा, लंबाई रहती है इसकी। ठीक है, मतलब इस प्रकार से पूरा लेंथ रहेगी लंबी, जैसे आपने एंगल आयरन देखी होगी उसी प्रकार का ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगला बात करें स्टील टेप। स्टील टेप दूरी मापने वाला क्या है, दूरी मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यह 5 फुट से लेकर 100 फुट तक की लंबाई तक आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें इंच के निशान बने होते हैं और इंच के निशान भी बने होते हैं और सेंटीमीटर के निशान भी बने होते हैं। सेंटीमीटर के निशान में आपको इसमें ये 1 mm तक के निशान दिखेंगे आपके छोटे से छोटे। ठीक है, और यदि आप इंच की बात करें तो आपको 1/8 इंच तक की इसमें लंबाई देखने को मिलती है। मतलब ये आपका माप 1/8 इंच तक ले सकता है कम से कम। ठीक है,
देखिए ये हुक बना हुआ है इसमें, यही सेम टू सेम इसी प्रकार का हुक रूल में भी बना हुआ होता है। ठीक है, आपको सावधानियों की बात कर लेते हैं कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि स्टील रूल को हम प्रयोग कर रहे हैं तो स्टील रूल कभी भी कटिंग टूल के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? यदि कटिंग टूल के साथ रहेगा तो उसमें निशान पड़ जाएंगे, या जो मार्किंग वाली सतह है उसमें यदि निशान पड़ जाएंगे या घिसावट जाएगी तो हम सही तरीके से मार्किंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा स्टील रूल को कभी भी कटिंग रूल के साथ नहीं रखना चाहिए, या कोई घिसाव वाले टूल के साथ नहीं रखना चाहिए, फाइल वगैरह के साथ नहीं रखना चाहिए, और इसकी जो सरफेस है उसको हमेशा साफ रखने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ आपका लंबाई मेजरिंग करने वाले जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी, आप लगातार चैनल में बने रहिए। ये पूरी क्लास आपके 2-3 वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक पर्टिकुलर क्लास लूँगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन क्लासों से रिलेटेड होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।